इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और इस बार जो खल्क़े खुदा की बात करने जा रहे हैं वो एक अहम मामला है। नया कारोबार शुरू करने वाले लोग हैं, स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। साजगार नहीं है जिस मार्केट के लिए, अगर वो पॉलिटिकल हालत थोड़ा सा सही हो जाए तो मार्केट हमारे लिए बहुत अच्छी है। और फिर साथ साथ आप कैपिटल गेन भी कर सकते हैं। अगर शेयर के प्राइजेस ऊपर जाते हैं तो आप उनको बेच के अपने प्रॉफिट भी कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम उसमें 1 मिलियन का काम कर सकते हैं। सो मिनिमम 50,000 से भी खोल सकते हैं, 25,000 से भी खोल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और इस बार जो खल्क़े खुदा की बात करने जा रहे हैं वो एक अहम मामला है। वो ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, आप सुनते हुए आ रहे हैं कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 100 से ऊपर चला गया या कम हो गया। आज कारोबार मदी का शिकार रहा या आज कारोबार अच्छा हो रहा है। ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में काम करते हैं और उनकी एक कनेक्टिविटी होती है बिज़नेस के हवाले से। ये तमाम तर चीज़ें आज समझने की कोशिश करेंगे। ये समझेंगे कि स्टॉक्स क्या होते हैं, इन इंडेक्स क्या होते हैं, उसी के साथ साथ ये भी समझेंगे कि पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क्या फ़ायदा है, और नौजवान एंटरप्रेन्योर्स और जो नया कारोबार शुरू करने वाले लोग हैं वो इस स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है और मुल्की मईशत में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क्या किरदार है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर गुफ्तगू कर रहे हैं और यंगस्टर मेरे साथ मौजूद हैं। ये ट्रेडिंग के हवाले से काम करते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। ये बताइएगा कि ये ट्रेडिंग कैसे आगाज़ होता है, सुबह सवेरे से लेकर शाम तक किस तरह से ये पूरी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं आप। सर ये 9:15 बजे मार्केट प्री ओपन होती है, 9:30 बजे मार्केट ओपन हो जाती है और 3:30 बजे क्लोज़ होती है। और बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे वर्क होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। और ये आपकी जो स्टॉक मार्केट है ये इकोनॉमिक बेस के ऊपर ट्रेड करती है, डिपेंड करते हैं पॉलिटिक्स की पोजीशन और इसके अलावा आपके जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर। तो ये है कि यहाँ मार्केट के अंदर वर्क करना इतना इजी नहीं है, बट ये है कि सही राइट टाइम के ऊपर अगर कोई बाय करता है तो देन उसको फिर जो है तकरीबन 2 या 3 इयर्स होल्ड करने के बाद अच्छा बेनिफिट्स मिलते हैं और अच्छे वो गेन कर सकते हैं। ये यंगस्टर्स जो अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं और आगाज़ करना चाहते हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप। यही है कि ये यहाँ पे पूरा एनालाइज़ करें और बुक वैल्यूज़ वगैरह जो होती है कंपनीज़ की उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करने के बाद जो है वो सी करें कि भाई ये कहाँ जा रहा है सिचुएशन। और इस पे ये है कि आपकी पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक पोजीशन है जो अभी वीक चल रहा है, डॉलर भी आपको पता 285 टू 90 पे ट्रेड कर रहा है। और आप इंटरेस्ट रेट भी देखें तो बहुत ज़्यादा ही हाई है, 21% के आसपास है। इन्फ्लेशन रेट भी आपका हाई है। तो इस वक्त जो है पोजीशन वीक है पाकिस्तान की। तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिक्स के हालात जो हैं वो अगर सेटल डाउन हो जाते हैं, इलेक्शन की तरफ जाते हैं और आने वाले वक्तों में हम देखते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का नीचे आता है यानी कि डाउन होता है और फिर डॉलर के रेट भी कुछ नीचे आते हैं तो फिर इंशाल्लाह ये आपकी स्टॉक मार्केट इंशाल्लाह बूम है। चलें, आखिर में एक चीज़ मुझे बताइएगा कि यंगस्टर्स और न्यू इन्वेस्टर्स जो हैं वो कौन सी आम गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। बेसिकली शॉर्ट टर्म जो भी वर्क करने के लिए आता है उसको लॉस होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप देखें बुक वैल्यूज़ की क्या है और कितने के मल्टीपल पे वो आइटम ट्रेड कर रहा है यानी कि शेयर ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करेंगे तो वो इंशाल्लाह यंगस्टर जो है वो इंशाल्लाह बेनिफिट्स उठाएंगे और इंशाल्लाह गोल उनका हो जाएगा। चलें, ये ट्रेडर्स हैं जितने भी हैं वो यहाँ बैठते हैं और यहीं से ही मॉनिटर किया जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, और इनके जो इंडेक्स हैं उस पर नज़र रखते हैं और ये बेसिकली बिज़नेस एडवाइज़र्स भी होते हैं कि किस तरीके से शेयर्स को ख़रीदा जा सके या सेल आउट किया जाए या बाय किया जाए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक लुक में दिखाना चाह रहा हूँ अपने कैमरा की आंख से कि देख लें अगर कि ये पीछे पूरा सामने ही ट्रेडिंग रूम है, उसी के सामने साथ में ये जगह है जहाँ पर ये ट्रेडर्स बैठ के जो है वो अपने बिज़नेस का आगाज़ करते हैं और बिज़नेस के हवाले से एडवाइजरी भी देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। यहाँ एक यंगस्टर भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आखिर में बैठे हुए हैं आप? वैसे में तो काम ये अच्छा, वैसे कितने अरसे से हैं इस काम में आप?
तकरीबन 15 साल से। 15 साल से हैं। क्या अमूमन ऐसी गलतियां हैं जो यंगस्टर्स को नहीं दोहरानी चाहिए, और साथ में ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ है? पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंट ये इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी जगह है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि मतलब साजगार नहीं है जिस मार्केट के लिए। अगर वो पॉलिटिकल हालात थोड़े सही हो जाए तो मार्केट हमारे लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, वैसे एक यंगस्टर्स जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस देंगे आप? क्या क्या ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ऐसी क्या गलती आपको लगता है कि ज़्यादा करते हैं नौजवान? तो आजकल तो आप देख रहे हैं हालात कि एक तो एजुकेशन होनी चाहिए, अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो हम सारे बस आगे तक जा सकते हैं, लेकिन हमारे जो यंगस्टर जो आजकल की नस्ल है जो वो एजुकेशन नहीं लेती। हाँ, वो बेसिकली जो कॉमर्स की एजुकेशन है वो नहीं लेती, तो जिसकी वजह से शदीद परेशानी का बायस रहते हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि कारोबार कैसे होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। हम सुनते हैं कि मंदी का शिकार हो गए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अप हो गए। शेयर्स क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं, ख़रीदे कैसे जा सकते हैं, सेल कैसे किया जाता है, बाय कैसे किए जाते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है आज खुसूसी तौर पर प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मईशत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। पहले मैं आपको स्क्रीन दिखा दूँ, ये ट्रेडिंग रूम कहते हैं इसको, और ट्रेडिंग रूम में ये तमाम तर स्क्रीन्स हैं। 100 इंडेक्स कंपनीज़ जितनी भी हैं वो यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, और उन कंपनीज़ का बिज़नेस होता है, और फिर वो वही कंपनीज़ के शेयर्स ख़रीदे जा सकते हैं और उसके बाद सेल भी किए जाते हैं। इन तमाम तर साइंस को समझने के लिए कि एक यंगस्टर एंटरप्रेन्योर कैसे इस कारोबार में इंटर हो सकता है, मुल्की मईशत में स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम होता है, क्या किरदार होता है, उस पर सारी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यंगस्टर हैं, एनर्जेटिक हैं, एनालिसिस करते हैं, खुद ही तारीफ़ करवाएंगे। कैसे हैं आप? आपको पूरा तारीफ़ हमें। सर, मेरा नाम जिब्रान सरफराज है और मैं यहाँ इकनॉमिक्स और रिसर्च में जो है काम करता हूँ। जी जी, जिब्रान साहब बताइएगा कि ये कंपनीज़ 100 इंडेक्स ये क्या होता है, किस तरह से शेयर ख़रीदा जा सकता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली है क्या? देखिए, ये पहले तो आपने जो सवाल था 100 इंडेक्स, ये 100 इंडेक्स होता है, ये 100 कंपनीज़ का एक कोलैबोरेशन है। उसमें फर्टिलाइज़र भी है, सीमेंट भी है, आपका बैंक्स भी है। तो ये 100 अच्छी कंपनी का एक जो है कॉम्बिनेशन किया हुआ है। उसका एक मजमुआ जो बनता है 41,000 या 40,000 जो डेली बेस पे अपडेट होता रहता है। मतलब 100 इंडेक्स बढ़ता है तो जो 40,000 या 50,000 का जो लेवल है वो अपने हिसाब से रोज़ के जो डेली बेस पे अपडेट होता रहता है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो करंट सिचुएशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और जितना ज़्यादा बढ़ता है तो उतनी अच्छी मार्केट में तेज़ी देखी जाती है, और जितना घटता है तो उसको मंदी देखी जाती है। अच्छा, वैसे ये आगे अगर हम थोड़ा समझना चाहें आपसे, ये जो है अगर DCR है, कंपनी है, ओपन कितने बजे कितने पे हुई, ये हाई होता है, ये क्या होता है, किस तरीके से समझा जाएगा? सर, ये ट्रेडिंग स्क्रीन है, इसमें आपका जो है जो सब चीज़ आपको एनालाइज करके बताता है कि आज की जो तारीख में जो ये ओपन कितने पे हुआ है। जो ओपनिंग रेट इज़ द मतलब ओपनिंग रेट होता है कि किस टाइम पे ओपन हुआ है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये हाई है कितना मैक्सिमम गया था, और लोवेस्ट का आप देख सकते हैं कि ये कितना लो गया था, मिनिमम जितना गया था। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं करंट प्राइस है कि आज का जो करंट प्राइस क्या चल रहा है, और नेट चेंज जो होता है इस कल से और आज में जो डिफरेंस आता है उसको नेट चेंज कहते हैं। और इसके साथ साथ वॉल्यूम कहें या क्वांटिटी कहें, तो वॉल्यूम इज़ द इंडिकेटर दैट इंडिकेट्स कि आपका कितना इसमें आज वॉल्यूम हुआ है, कितने शेयर का काम हुआ है। जी, ये शेयर्स के हवाले से अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेरा कैमरामैन हमारा साथ दे दें अगर थोड़ा सा, तो ये वो जगह है, यहाँ पर ओवरऑल क्या ग्राफ बनता है, क्या होता है ये? सर, इसका आप देखेंगे जैसे आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि जो 100 इंडेक्स है उसका आज मैक्सिमम कितना गया था, मतलब 41,800 से अबव गया था, और तकरीबन 41,700 से तकरीबन लो गया था। तो ये ग्राफ डे बाय डे अपडेट होता है, और ये इंडिकेट्स करता है कि जो 100 इंडेक्स कहाँ जा रहा है। ये ग्राफ मतलब 10 बजे कितना था, 11 बजे, अपडेट वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहता है, सारी चीज़ें होती हैं। उसी के साथ अगर थोड़ा सा अगर ये आगे चलेंगे, ये वर्ल्ड वो एक्टिव स्क्रिप्ट्स हैं, ये क्या चीज़ है? सर, ये आज के एक्टिव स्क्रिप्ट्स हैं कि आज के दिन में
जो है कितनी जो टॉप 10 कंपनीज है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है वो असेंडिंग में है, इसके बाद साथ जिसमें उससे थोड़ा जो कम हुआ है वो नीचे है। इस तरह पूरी सीक्वेंस है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो ये इंडिकेट्स करता है कि आज जो है ख़ास तौर पे जो सरमाएदारों को जो इंटरेस्ट है वो किस में हुआ है मैक्सिमम। अच्छा, मतलब क्या फ़ायदा किस किस कंपनी मतलब में मैक्सिमम ज़्यादा कितनी क्वांटिटी में काम हुआ है, कितनी बल्क क्वांटिटी में काम हुआ है, जो वो वॉल्यूम लीडर कहलाता है इट्स कॉल्ड। हुआ? अच्छा, वैसे हमारे पीछे जो अगर मेरे कब में देखें कि ये पूरी स्क्रीन चल रही है, जी, जी। ये स्क्रीन क्या चीज़ है? ये जो एक्टिव स्क्रिप्ट होते हैं, जैसे ही कोई ट्रेड होता है कोई भी स्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे अलर्ट करता है कि इसकी वाटरफॉल होता है कि उसमें अभी जो एक्टिविटी देखी जा रही है, तो ये एक्टिव स्क्रिप्ट कहलाते हैं। चलें, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कर रहे हैं गुफ्तगू कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, और इसी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पूरे जो इंडेक्स हैं और पूरे जो ओपन किस टाइम पे हुआ, हाई कितना है, लो कितना है, फिर लो के बाद कितना बेनिफिट दिया जा रहा है, इस तमाम तर चीज़ों पर जो है वो हम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुल्की मईशत में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा किरदार है, उस पर भी कर रहे हैं गुफ्तगू। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और आज खुसूसी तौर पर कॉमर्स के इशूज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, मुल्की हालात का कितना असरअंदाज होता है स्टॉक एक्सचेंज पर, इस पर भी कर रहे हैं गुफ्तगू। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, इनकी इंपॉर्टेंस और मुल्की मईशत में इनका किरदार, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ शहरियार भट्ट साहब मौजूद हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। शहरियार भाई, अपना तारुफ भी करवा दीजिएगा प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में, साथ में बताइएगा कि स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करता है, यंगस्टर्स इसमें कैसे इन हो सकते हैं। देखिए, मेरा नाम शहरियार भट्ट है, मैं पोर्टफोलियो मैनेजर होता हूँ डारसन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में। वी हैव एक्सपीरियंस ओवर 20 ईयर्स इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मार्केट्स। तो जहाँ तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात है, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर्स की परचेजिंग कर सकते हैं। बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, आप जहाँ जिस तरह से इन्वेस्टमेंट दूसरे प्लेटफॉर्म पे करते हैं। मोस्टली लोगों को इतना इल्म नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, जिस तरह से आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर करते हैं या रियल एस्टेट में करते हैं या गोल्ड में करते हैं। इसी तरह आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ के शेयर्स में अपना सरमाया लगा सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में अगर आपको लगता है कि कंपनीज के प्रॉफिट्स में इजाफा होगा, तो वो फिर कंपनीज जो होती हैं अपने शेयर होल्डर को रिटर्न करती हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर की सूरत में भी देती हैं, और फिर साथ साथ आप कैपिटल गेन भी कर सकते हैं। अगर शेयर के प्राइजेस ऊपर जाते हैं तो आप उनको बेच के अपने प्रॉफिट भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आपने बड़ा सिंपली चीज़ों को रखा, लेकिन एक यंगस्टर्स को ये कैसे आम लैंग्वेज में समझेगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा कैसे बन सकता है? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने आपसे बताया कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बेसिकली हमारे यहाँ जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, और हमें इन्वेस्टमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, और इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंपनीज़ के शेयर्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखते हैं कंपनीज़ तो प्रॉफिट करती हैं यहाँ पे, खासतौर पे ऑयल एंड गैस का सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मुस्बत है। फिर बैंक्स जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद 21% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसके पास इंटरनेशनल बोरिंग कर नहीं रहे हैं, लोकली बोरिंग कर रहे हैं, तो हमारे बैंक से बोरो करते हैं और उनको स्ट्रेट अवे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो यही वजह है कि पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि तकरीबन बैंक्स के प्रॉफिट में 53% इंक्रीज़ देखने में आया। तो आप अपने सेक्टर को देख सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी के सेक्टर आप देख रहे हैं पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी के कुछ शेयर्स हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना सरमाया उन शेयर्स कंपनीज़ में लगा सकते हैं। तो आपने सरमाया देखना है कि आपने कौन से सेक्टर के अंदर लगाना है और कौन से शेयर्स में आपने लगाना है। टॉप 10 कौन से सेक्टर्स हैं जो आप सजेस्ट करेंगे जिसमें अपना सरमाया लगाना चाहिए? देखिए, आजकल अगर आप देख रहे हैं पाकिस्तानी मईशत जैसा जमूद का शिकार है, और हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कुछ सेक्टर मुतासिर हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर मुतासिर हो रहा है पाकिस्तान में। आप देख रहे हैं GDP ग्रोथ नीचे आ गई, 0.3% हमारी GDP ग्रोथ आ रही है। तो उस हवाले से ऑटो सेक्टर की काफ़ी जो सनत है वो भी बंद होती हुई नज़र आ रही हैं, तो इन सेक्टर से थोड़ा सा दूर हैं। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर जाने में, जैसे मैंने आपको बताया, इनके प्रॉफिट बहुत अच्छे आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ऑयल एंड गैस बहुत अच्छे प्रॉफिट्स करते हैं, फिर इनके रेवेन्यू भी डॉलर्स के अंदर आते हैं। तो इन सेक्टर को आप नज़र में रख सकते हैं। जी, ये समझना चाहेंगे कि कुछ जो यंगस्टर्स होते हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहते हैं हमारा पैसा तो डूब जाता है। ये क्या डूब जाता है, किस तरीके से लॉस होता है? देखिए, कोई भी बिजनेस होता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों इम्कानात होते हैं, और जहाँ तक स्टॉक मार्केट्स हो या कैपिटल मार्केट्स होती हैं, थोड़ी वॉलेटाइल होती हैं। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट में दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
जिसमें लो रिस्क होता है, लो रिटर्न होता है। एक आप ट्रेडिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट में काम कर सकते हैं, जिसमें लेवरेज पे काम होता है, फ्यूचर काउंटर्स होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपर्ट भी होना होता है। तो वो थोड़ी वॉल्टाइल मार्केट होती है। तो जो भी यंगस्टर्स आते हैं, जो रश ऑफ ब्लड होता है उनमें, तो वो अपना सरमाया बिला सोचा समझे आप ट्रेडिंग करते हैं, आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, क्वांटिटी लेके शेयर्स आप इंटरडे प्ले करते हैं। तो उसके ऊपर जब जैसा से हमारे मुल्क के हालात भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्टाइल हैं, आप देखते हैं कि जैसा एक कोर्ट डिसीजन आ जाता है, उसके ऊपर पूरी इकॉनमी हिल जाती है, या कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, लॉन्ग मार्चेज होते हैं, तो उसके बाद मार्केट जो है वो अप डाउन्स करती है, तो उसमें उनका सरमाया लॉस होने का ज़्यादा इम्कान होता है। तो बेसिकली हम लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ, आपका जितना सरमाया है आप मार्केट में वो लगाएं, तो यकीनी तौर पर प्रॉफिट करते हैं। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा मार्केट को देखेंगे तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं, तकरीबन 30% रिटर्न भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने दिए हैं। लेकिन चूँकि पिछले 1 से 2 साल हमने पहले कोविड की सिचुएशन का सामना करना पड़ा, फिर उसके बाद पाकिस्तान की मईशत को कुछ बहरान का सामना करना पड़ा, ख़ासतौर पर जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, उसने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों को नुकसान पहुँचाया। लेकिन अब चूँकि काफ़ी ज़्यादा बॉटम आउट हो गए हैं, आप देख रहे हैं पिछले 6 से 8 महीने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ कर रही है, 40,000 से लेके मार्केट 42-43,000 की रेंज में ही मूव कर रही है। तो इट्स मीन कि शेयर्स काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड के ऊपर हैं। तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करें। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फ्यूचर काउंटर में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दें और फिर आप उसके अंदर टाइमिंग में काम करें। अदरवाइज़ अगर आप स्टॉक मार्केट में आप फ़ौरन इंटर हुए और फ़ौरन ही आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, तो फिर आपके लॉस के इम्कान थोड़े उसमें बढ़ जाते हैं। अच्छा, वैसे इन द एंड मिनिमम कितने अमाउंट चाहिए ताकि अब बंदा ट्रेडिंग शुरू कर दे? देखिए, होता ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा चार्म देता है, आपको काफ़ी रिलैक्स है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस हवाले से कि आप कोई भी कंपनीज है, आप उसका मिनिमम 1 शेयर भी ले सकते हैं और मैक्सिमम जितने शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर कोई लाख शेयर भी बिक रहे हैं, 10 लाख शेयर भी बिक रहे हैं, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। तो कोई भी सरमायाकार अपने साइज़ के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे OGDCL का शेयर है, इस वक्त 75 रुपीज़ का अगर ट्रेड कर रहा है, अगर आप चाहें तो उसका 1 शेयर भी खरीद सकते हैं, 75 रुपीज़ की कॉस्ट है, और आप चाहते हैं तो आप 1 लाख शेयर भी ले सकते हैं, 75 लाख रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो आप अपने ब्रोकर के साथ मिलकर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अच्छा, वैसे एक यंगस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि इनिशियली कितने शेयर्स खरीदने चाहिए? देखिए, मैं फिर यही आपसे कहूँगा कि आप अपने साइज़ के हिसाब से काम करते हैं मार्केट के अंदर ना, ठीक है। सेफ साइड पे रहने सेफ साइड के लिए ये होता है कि इन्वेस्टमेंट आप जितनी करना चाह रहे हैं, लेवल्स होते हैं मार्केट के। अगर हम देखेंगे, अगर मार्केट भी अगर जिन लेवल्स के ऊपर अभी प्ले कर रही है, तो मार्केट 41,500 के लेवल पे प्ले कर रही है, और नियर टर्म में हम देखते हैं तो मार्केट में जो सपोर्ट्स नज़र आ रही है 41,100 पे। दैन अगर मार्केट नीचे भी गिरती है तो हमें बड़ी सपोर्ट्स नज़र आ रही है मार्केट में 40,500 पे, 700 पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम इस तरह से लोगों को एडवाइस करते हैं कि अगर आपने 1 लाख शेयर अगर किसी कंपनी के खरीदने हैं, तो आप यहाँ पे 25% इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे, और मार्केट में रूम रखें थोड़ा। अगर नीचे आती है 40,100 के ऊपर आती है, तो 25% शेयर्स आप वहाँ से बाई करें। फिर मार्केट फर्दर जहाँ डाउन साइड के ऊपर आना शुरू होती है, तो आप वहाँ से बाइंग करें। तो आप थोड़ा सा रूम रखें और चांस लें मार्केट थोड़ा नीचे आने के लिए भी। ये नहीं कि आप पूरी इन्वेस्टमेंट आप फौरी तौर पर आप एक ही लेवल के ऊपर लगा दें, ताकि फिर आपको चांस ना मिले आगे। चले, बिल्कुल सही बात है कि अब वो एक स्ट्रेटजी के साथ और प्लानिंग के साथ अगर यंगस्टर आएगा तो वो यकीनन उनकी कामयाबी जो है वो यकीनी है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कर रहे हैं गुफ्तगू कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, नौजवान इस काम से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में ज्वाइन किया है मैडम राइदा लतीफ़ साहिबा हैं। आप बिज़नेस डेवलपमेंट को देखती हैं, स्टॉक एक्सचेंज इसी डिपार्टमेंट को हेड भी कर रही हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। प्लेजर, थैंक यू, आपने टाइम दिया। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक जगह है, एक मार्केट है जहाँ पे बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं, कंपनीज़ आती हैं अपने शेयर्स लिस्ट करती हैं। जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसको अपना आपको एक्सपैंड करना है, अपना बिज़नेस बढ़ाना है, कैपिटल की ज़रूरत है, तो उनके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है बैंक के पास जाएं और उनसे लोन ले लें, बट अब इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत हाई होते हैं, और लोन में ये होता है कि आपको हर कुछ अरसे बाद इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, हर महीने या क्वार्टर, और फिर वो लोन भी वापस करना होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में आए। स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं जब वो कंपनीज़ और बोलती हैं कि जी ये हम अपने 20-25% शेयर होल्डिंग दे रहे हैं,
तो वहाँ इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आके उन कंपनीज़ के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं या ख़रीदते हैं। उर्दू में सिंपल वर्ड्स में ये है कि शेयर्स को ख़रीदते हैं, उसके अगेंस्ट एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं। सो उस कंपनी को वो इक्विटी मिलती है, लोन नहीं होता, वो इक्विटी होती है, शेयर होल्डिंग होती है। सो इस तरह दोनों का फ़ायदा है। कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है और इन्वेस्टर्स को शेयर्स की ज़रूरत होती है। शेयर्स से वो कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है उन्हें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, कंपनी उस पैसे को डिप्लॉय करती है, इन्वेस्ट करते हैं, बिज़नेस में लगाते हैं, और जो भी फ़ायदा और नुकसान, जो भी फ़ायदा होता है या ओवर टाइम, वो फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद, साल के बाद, 6 महीने के बाद, कुछ कंपनीज़ हैं जो 6 महीने बाद डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनीज़ क्वार्टरली डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनीज़ पूरे साल बाद डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनीज़ ना भी देते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें कि बेनिफिट देती है। देखिए, कंपनी प्रॉफिट करती है उस, या जो भी अर्न करती है उससे एक शेयर वो अपने इन्वेस्टर्स को दे देते हैं, तो वो डिविडेंड होता है। दूसरा तरीका स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्टर्स के लिए अर्न करने का है कि जब कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म करती हैं या अच्छे ही बिज़नेस कर रही होती हैं कंपनीज़, तो कंपनीज़ की डिमांड, उनके शेयर्स की डिमांड बढ़ती है। जब शेयर्स की डिमांड बढ़ती है तो शेयर्स की प्राइस भी बढ़ती है, बिकॉज़ अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स इन्वेस्टर्स बेचना नहीं चाहते। सो अगर मैं इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास किसी अच्छी कंपनी का शेयर है, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं उसको होल्ड करूँ, क्योंकि वो अच्छी कंपनी है, वो मुझे डिविडेंड भी दे रही है, वो कभी राइट इशू कर रही होती है, कभी बोनस इशूज़ कर रहे होते हैं, तो मेरा नहीं चाहेगा दिल कि मैं उसको शेयर्स को बेचूँ अनलेस कि मुझे कैश की ज़रूरत है। सो और फिर क्योंकि लिमिटेड होते हैं शेयर्स, तो फिर प्राइस बढ़ती। कैपिटल गेन जो है जिसे कहते हैं, वो एक और तरीका है कि शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होता है कंपनीज़ में शेयर होल्डिंग या इन्वेस्ट करने से स्टॉक मार्केट के ज़रिए। दूसरी एक और चीज़ मैं ज़रूर बताऊं, स्टॉक मार्केट ऐसी मार्केट है जिसमें कंपनीज़ आती हैं या इन्वेस्टर्स आते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत है और विजिबिलिटी है। हर वक्त किसी वक्त भी मार्केट ओपन हो तो कोई भी इन्वेस्टर जाके कंपनीज़ के शेयर्स की वैल्यू देख सकता है। अब क्योंकि ये विजिबल मार्केट है, तो आप ये सोचें कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आपकी मार्केट को देख रहे हैं। जब कंपनीज़ आके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी देखते हैं। कंपनीज़ अच्छी परफॉर्म करती हैं तो बड़े इन्वेस्टर्स भी देख रहे होते हैं उन कंपनीज़ को, और वो भी फिर चाहते हैं कि उनका एक अट्रैक्शन होती है बेसिकली। सो ये जो ट्रांसपेरेंसी और विजिबिलिटी है, ये इन्वेस्टर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और कंपनीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है। सो आई थिंक स्टॉक मार्केट इन वेरी शॉर्ट, उसमें मैं यही समझा सकूँगी कि स्टॉक मार्केट ये सब है। अमूमन हम एंकर्स पर जो है वो एक लोग नाराज़ होते हैं गेस्ट के, आप इंटरप्ट करते हैं, लेकिन आप इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आपको इंटरप्ट करूं। जैसे इंडेक्स जो हम कहते हैं कि आज स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार हो गई, अब बढ़ रही है, कम हो गई है, ये क्या है, ये क्या साइंस है? और फिर वो शेयर होल्डर्स परेशान हो जाते हैं कि अब हमारे पैसे तो डूब गए, फिर कहते हैं कि नहीं अब हम तो माला माल हो गए, ये क्या चीज़ है? देखिए, इंडेक्सेस तो बहुत सारे होते हैं, मगर हर स्टॉक एक्सचेंज का एक मेन रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल S&P 500 इंडेक्स है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। NYSE का अलग इंडेक्स है। इसी तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज 100, KSE 100 जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स है। इसको दुनिया फॉलो करती है। उसमें आउट ऑफ ऑल द लिस्टेड कंपनी 100 कंपनीज़ हैं। KSE 100 यानी 100 कंपनीज़ हैं उस इंडेक्स में, और वो एक रिप्रेजेंट करता है कि आज ओवरऑल मार्केट में कैसा काम किया। वो किसी एक शेयर की बात नहीं करता, वो एक रिप्रेजेंटेशन देता है उस 100 कंपनीज़ की ओवरऑल का, कि प्राइस ऊपर गई, कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स में ट्रेडिंग हुई, उनकी क्या वेटेज है इंडेक्स में, और उनकी प्राइसेस किस तरह चेंज हुई। सो वो इंडेक्स ऊपर नीचे होता है। अब इंडेक्स के ऊपर या नीचे, हाई या लो होने से ऑन अ डेली बेसिस इंडिविजुअल इन्वेस्टर को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अनलेस कि उसका शेयर, उसने जिन शेयर्स में, जिन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसे वो देखना चाहिए कि उसके कंपनीज़ या इन्वेस्टेड शेयर्स में क्या काम हुआ और उनकी क्या प्राइसेस हैं, क्या वो ऊपर गई और क्या नीचे गई। ठीक, दैट इज़ वन। सो ये इंडेक्स ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये एक टोटलिटी में एक पिक्चर देता है, और ये एक पर्टिकुलर इक्विटी या स्क्रिप के बारे में नहीं बताता। ठीक, इसका एक और पहलू है
ऊपर जाना और नीचे जाना और पैसे डूब जाना वाला जो है, अगर मैंने एक शेयर ख़रीदा, जब ख़रीदा 6 महीने पहले ख़रीदा, साल पहले ख़रीदा, और वो 100 रुपए का मैंने एक शेयर ख़रीदा और मैंने 100 शेयर्स ख़रीदे, ठीक, तो एक शेयर 100 रुपए का, लेकिन क्योंकि प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है स्टॉक मार्केट में, तो आज हो सकता है वो शेयर 80 रुपीज़ का हो गया। अगर मार्केट डाउन हुई तो हो सकता है उस शेयर की वैल्यू 80 रुपीज़ रह गई हो। तो मैंने वैल्यू में 20 रुपए का लॉस किया, 100 रुपए से 80 रुपए हो गई। मगर अगर मैंने वो शेयर बेचा नहीं है तो मैंने वो 80 रुपए भी नहीं लिए मार्केट से, और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मार्केट क्योंकि अप एंड डाउन होती रहती है, और अगर इन्वेस्टर में होल्डिंग पावर है तो वो वेट कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी वक्त वो शेयर 100 से 110 और 120 भी हो सकता है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, अगर आप हम इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस करते हैं कि 5 साल का व्यू देखें, 3 साल का व्यू देखें। हमने अपने डेटा पोर्टल पे स्टॉक्स स्क्रीनर्स डाले हुए हैं, जिसमें लोग जाके 1-1 साल, 2 साल, 6 महीने, 1 हफ़्ता पूरे व्यूज़ देख सकते हैं। अब आप ये देखें कि आपने 100 रुपये पे लिया, लेकिन ये पिछले 5 साल में कंपनी 200 रुपये के ऊपर भी गई, हो सकता है 50 रुपये पे भी गई। तो इसका मतलब है गुंजाइश हर तरफ है। फिर क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है, इकोनॉमिक चीज़ें क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सप्लाई चेन के क्या है, वो वाला पर्टिकुलर सेक्टर किस तरह काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। तो ऊपर और नीचे तो जाती रहती है प्राइस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपना गेन यानी 100 से 110 हो जाए, वो रियलाइज़ किया कि आपने शेयर बेचा। अगर आप वो शेयर बेचेंगे तो आपने वो 10 रुपये रियलाइज़ कर लिए प्रॉफिट। अगर आपने नहीं बेचा तो आपने वो भी नहीं रियलाइज़ किया, तो वो आपके पैसे ना डूबे ना आपके बढ़े, वैल्यू बढ़ गई है होल्डिंग में। वॉरेन बफे भी यही कहता है। आप हर कुछ अरसे बाद देखें, वॉरेन बफे के बारे में आता है कि जी उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई, इसकी वैल्यू इतनी घट गई, जिस तरह भी मार्केट का। तो वो जब तक वो बेचते नहीं है तो आपने ना लॉस रियलाइज़ किया ना गेन रियलाइज़ किया। और फर्दर मोर, ये तो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस की बात है ना प्राइस के अंदर, बट अगर वो कंपनी अच्छी है, आपने चूज़ करके अच्छे इन्वेस्टर, उनके शेयर होल्डर्स देख के, उसके कंपनी का बिजनेस देख के इन्वेस्ट किया होगा, तो वो कंपनी आपको डिविडेंड भी देगी। डिविडेंड लिंक नहीं होता कि प्राइस ऊपर गई या नीचे, पर शेयर आपको एक सर्टेन अमाउंट डिविडेंड मिलता है, जो कि फेस वैल्यू होती है। अक्सर कंपनीज़ की फेस वैल्यू 10 रुपये, तो वो 10 रुपये पे अगर एक कंपनी ने 40% दिया तो वो 10 रुपये पे 4 रुपये दे रही है, तो हर शेयर पे आपको 4 रुपये मिले। कुछ कंपनीज़ हैं वो 10 रुपये देती हैं पर शेयर, कुछ कंपनीज़ हैं अच्छा प्रॉफिट करती हैं वो 40 रुपये पर शेयर भी दे सकती हैं। सो आपके ऊपर है कि आपने कंपनी कैसे सेलेक्ट की, किस तरह की कंपनीज़ के कितने शेयर्स लिए, और उससे आपको क्या एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। So dividend is always dependent upon the profit that the company makes. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास कितनी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास 550 से ऊपर कंपनीज लिस्टेड हैं। उसमें क्या कैटेगरीज हैं? उसमें कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज नहीं होती हैं। आप इंडेक्स में जाके देखते हैं कि KSE 100 में कितनी कंपनीज हैं। फिर शरिया कंप्लाइंट हैं कोई 256 कंपनीज ऐसी हैं जो कि इस्लामिक हैं, जिनका पूरा बिज़नेस शरिया कंप्लायंट है, जिनको शरिया स्कॉलर्स मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वो अपना बिज़नेस किस तरह करते हैं उनको, और उन्हें हर एक सर्टेन पीरियड के बाद उनको रीअसेस करते हैं कि ये वाकई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जिस तरह वो, और उन्हें KMI यानी कराची मीज़ान इंडेक्स में डाल दिया जाता है। सो वो 250 से ऊपर कंपनीज़ कराची मीज़ान इंडेक्स में, और इसका इस्लामिक का रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स है KMI 30। वो 30 टॉप कंपनीज़ जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग हैं मुख्तलिफ उस पर, वो KMI 30 में इंक्लूड हैं। सो अब इन्वेस्टर्स को अगर शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ देखती हैं वो KMI 30 या KMI ऑल भी देख सकते हैं। सो इसी तरह हमारे ETF के इंडेक्सेस हैं, इसी तरह हमारे सेक्टर इंडेक्सेस हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो 500 से ऊपर कंपनीज़ लिस्टेड हैं वो मुख्तलिफ सेक्टर्स की हैं, यानी कोई ऑयल एंड गैस है, कोई सीमेंट है, कोई इंजीनियरिंग है, कोई फर्टिलाइज़र है, कोई पैकेजिंग है। सो 35 या 36 सेक्टर्स हैं मुख्तलिफ। इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो डाइवर्सिफाई करें, मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुख्तलिफ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, जो सेक्टर्स उन्हें समझ आते हैं। कुछ सेक्टर्स, हर वक्त इकॉनमी चेंज हो रही है हमारी, तो कुछ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। सो अगर आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो, यानी 36 में से आप 5, 6, 7 सेक्टर्स की डिफरेंट कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हुए,
तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल गई। अगर 2 सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, 4 सेक्टर्स नहीं कर रहे, तो ओवरऑल आपकी एक न्यूट्रलिटी रहती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द यंगस्टर्स। पाकिस्तान की आबादी, निस्फ आबादी पहले तो 75% थी, अब स्टेटिक्स में कोई 50% जाके बची है जो यंगस्टर्स पर मबनी है। वो यंगस्टर्स इस काम में, इस कारोबार में, इस प्रोफेशन में कैसे आ सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो यंगस्टर्स को नहीं करनी चाहिए? लेकिन सबसे पहले आ कैसे सकते हैं, आई वुड से कि बहुत ही यंग एज में आई थिंक इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देनी यंग चाहिए। एज क्या होनी चाहिए? यंग एज मतलब मैं तो कहती हूँ कि 8 साल का बच्चे से आपको उनको लगाना चाहिए कि वो बैंक अकाउंट किस तरह खोलें। वो बैंक अकाउंट क्या है, इसका मतलब है बैंक अकाउंट में आपने पैसे डाले, सेव किए। अब उस सेविंग को आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग आइडल बैठी हुई है। आखिर में यंगस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई पैगाम पब्लिक की आवाज़? देखिए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा मेजर एडवाइस ये होगा कि आपके पास बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनको पिच करना भी सीखा है। एक तो ग्रूमिंग होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। दूसरा सबसे मेजर चीज़ कि अपनी कैश फ्लो मैनेजमेंट करें बहुत अच्छी। हमारे यंगस्टर्स के जो स्टार्टअप्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका जो रीज़न आता है डाउनफॉल का, वो उसमें एक कैश फ्लो मैनेजमेंट का भी लैक है कि वो कलेक्शन सही नहीं हो रही है, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स नहीं देखे जा रहे, और या वो एक उस पे निकल जाते हैं कि एक्सपेंशन मोड में, और वो एक्सपेंशन इतनी करते हैं कि उनसे वो संभाला नहीं जाता। सो जितनी कैपेसिटी है थोड़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर काम करें, कैश फ्लो मैनेजमेंट करें, कैपिटल रेजिंग के मुख्तलिफ़ तरीके देखें। सिर्फ प्राइवेट एक्विटी और वेंचर कैपिटल पे रिलाई नहीं करें, बैंक लोन्स पे रिलाई नहीं करें। एक सर्टन लेवल अचीव करने के बाद जाके फिर आप एक्सचेंज को भी देखें, क्योंकि एक्सचेंज पे आपको डेट सर्विसिंग या इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं करनी होती है लोन पे, और ना आप एक कंट्रोलिंग शेयर दे रहे हैं। आप 10,000 इन्वेस्टर्स को 500, 200, 1000 मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ शेयर्स देते हैं, बट कंट्रोलिंग शेयर नहीं होता उसमें कि आपने एक पार्टी को 30% दे दिया। तो एक्सचेंज को भी एक्सप्लोर करें, कैपिटल रेजिंग के मुख्तलिफ मेथड्स को देखें। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी बुक और कैश फ्लो मैनेजमेंट खुद रखें अपने पास। रखें नहीं, समझें, संभाल के करें। कलेक्शंस नहीं हो रही होती हैं टाइम पे उन लोगों से, वो बस बिज़नेस एक्सपेंशन में जा रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो एट टाइम्स इतनी इन्वेंट्री लेके रख लेते हैं कि जी हमें ये 6 महीने की इन्वेंट्री ख़रीद लें हम, लेकिन इतनी इन्वेंट्री की क्या आपको ज़रूरत है एट दिस टाइम? एक जापानीज़ प्रोसीजर्स होते हैं और कॉन्सेप्ट है कि जी क्या कहते हैं, जस्ट इन टाइम, JIT भी कहते हैं, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। वो कॉन्सेप्ट्स, ये वाली चीज़ें देखें, क्योंकि सिर्फ ब्रिलियंट आइडिया और बिजनेस डेवलपमेंट इज़ नॉट द ओनली थिंग टू अ सक्सेसफुल बिजनेस। सो आई थिंक कैश फ्लो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने कोशिश की कि स्टॉक एक्सचेंज के जो टेक्निकलिटीज़ है उस पर गुफ्तगू करें और यंगस्टर्स के लिए क्या क्या मौक़े हैं उस पर की है गुफ्तगू। यकीनन एक प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मेरी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, मोहम्मद कैसर और टेक्निकल टीम अमजद जावेद, दनिश कुमार के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ से दीजिए इजाज़त। किसी और मौजू के साथ प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।